आज जहां देश की निगाहें संसद पर केंद्रीय बजट 2026-27 पर टिकी थी, वहीं कमोडिटी मार्केट में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। बजट पेश होने के बाद 1 फरवरी को वायदा बाजार में ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं कि रिकॉर्ड भावों के बाद कीमतें धड़ाम से नीचे आ गिरी और बाजार का पूरा समीकरण बदल गया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगर हम सोने और चांदी के दामों को करीब से देखें तो ये गिरावट मामूली नहीं है, बल्कि बेहद तेज और व्यापक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX के आंकड़ों के मुताबिक 29 जनवरी को चांदी 4.01 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आज वो करीब 2.66 लाख रुपए पर कारोबार कर रही है। यानी महज 2 दिनों में चांदी के भाव में लगभग 1.36 लाख रुपए की भारी गिरावट आई है। कुछ ऐसा ही हाल सोने का भी रहा है। 29 जनवरी को वायदा बाजार में सोना 1.69 लाख रुपए पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये गिरकर 1.38 लाख रुपए के आसपास आ गया है। वहीं सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव भी 1.46 लाख रुपए तक गिर गया है। अगर आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 2 दिनों में सोने की कीमतों में लगभग 30,000 रुपए से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। हालांकि आज सराफा बाजार बंद था, लेकिन इससे पहले 30 जनवरी को भी चांदी लगभग 40,000 रुपए सस्ती हुई थी और सोना करीब 9,500 रुपए गिरा था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1.65 लाख रुपए और चांदी लगभग 3.39 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? इसके पीछे 2 बड़े रीजंस माने जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन है जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ समय में सोने और चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई स्तर पर थे और जिन निवेशकों ने कम स्तर पर खरीदारी की थी, उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बिकवाली बढ़ी, बाजार पर दबाव बढ़ा और कीमतें तेजी से गिरने लगी। दूसरी वजह है फिजिकल डिमांड में कमी। जब दाम इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं तो आम ग्राहकों और इंडस्ट्री की तरफ से खरीदारी कमजोर हो जाती है। मांग कम होने पर कीमतों पर दबाव और बढ़ जाता है, जिससे गिरावट और तेज होती है। वहीं बात हो रही है मार्जिन के खेल की, और जो बाजार को और प्रभावित कर रहा है। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट्स अनुज गुप्ता के मुताबिक शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी CME ने सोने और चांदी पर मार्जिन मनी की दरें बढ़ा दी हैं। यानी पहले ट्रेड करने के लिए काम सिक्योरिटी मार्जिन के रूप में जमा करना होता था, लेकिन अब सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% और चांदी पर 11% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया गया। इसे ऐसे समझिए कि कमोडिटी मार्केट में आप पूरे पैसे का निवेश नहीं करते, बल्कि एक हिस्से को मार्जिन मनी यानी सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराते हैं। जब एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देता है तो ट्रेडर्स को अपनी पुरानी पोजीशन को बनाए रखने के लिए और पैसा लगाना पड़ता है। कई ट्रेडर्स के पास तुरंत ज्यादा पैसा नहीं होता और मजबूरन उन्हें अपने सोने चांदी की पोजीशन बेचनी पड़ती है। जैसे जैसे बिकवाली बढ़ती है, कीमतें एक के बाद एक गिरती चली जाती है। यही वजह है कि इस गिरावट की लहर ने मार्केट को उल्टा पलट दिया है। जानकारों का मानना है कि इस मार्जिन बदलाव का असर सभी कुछ समय तक बाजार पर बना रह सकता है, जिससे कीमतों पर दबाव जारी रह सकता है, खासकर तब जब निवेशक और ट्रेडर्स नए स्तर पर जोखिम का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। बाजार की इस बड़ी गिरावट का असर सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि सामान्य ग्राहकों के मनोबल पर भी असर पड़ा है। जहां कुछ दिन पहले तक सोना चांदी के भाव आसमान छू रहे थे और लोग निवेश या गिफ्ट लेने की सोच रहे थे, वहीं अब अचानक ये गिरावट देखने को मिल रही है और खरीदार भी सोच में पड़ गए हैं कि उन्हें कब और कैसे खरीदारी करनी चाहिए। जानकार ये भी बता रहे हैं कि मार्केट की हालात वैश्विक स्तर पर भी कमोडिटी की मांग, आपूर्ति, डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों और वैश्विक निवेश धाराओं के साथ भी जुड़ी हुई है। इसलिए इसे सिर्फ घरेलू स्तर का मामला नहीं माना जा सकता। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बजट पेश होने के साथ साथ सोने और चांदी की कीमतों में आए इस तेज बदलाव ने निवेशकों की रणनीतियों को भी चुनौती दे दी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या बाजार नए संकेतों के साथ फिर से पटरी पर आ जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही।